खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की दो मुख्तलिफ कार्रवाई में 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची और शमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज की मौजूदगी की मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई की गई। कराची में हलाक खवारिज में उनका सरगना आलम महसूद भी शामिल है। बन्नू में थाना बसिया खेल के करीब धमाके में खुदकुश बमबार मारा गया, दीगर कोई हलाकत नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार ने थाने से चंद कदम के फासले पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की तकरीब हलफ बर्दारी आज ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में सुबह 11 बजे होगी। हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर भी मुजफ्फराबाद पहुँच गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत का भी इम्कान। पीर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सदर ट्रंप के 20 नकाती गज़ा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। गज़ा के लिए बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और गज़ा में अबूरी हुकूमत के क़याम के नकात भी शामिल। करारदाद के हक़ में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ट्रंप मंसूबे में हमास को गैर मुसल्लह करना और गज़ा की तामीर नौ भी शामिल है। हमास ने गज़ा करारदाद मुस्तरद कर दी। कहा कि करारदाद फ़लस्तीनियों के हुकूक और मुतालबात पूरे करने के बजाय गज़ा पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती हमास को गैर जानिबदार नहीं रहने देगी। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा है कि गज़ा में तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के गज़ा मंसूबे का खैर मकदम करते हैं। अमन मुआहदे से गज़ा में जंग का खात्मा हुआ है। बुनियादी मकसद गज़ा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम है। गज़ा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला चाहते हैं। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमारा मकसद है। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल कुद्स होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब 48 तैयारे खरीदना चाहता है, जिनकी मालियत कई अरब डॉलर है। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात में दिफा, AI और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद का आइन की बहाली की तहरीक शुरू करने का ऐलान। आज पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक की जाएगी। असद कैसर ने कहा है कि अमन व अमान का क़याम सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत सारा दिन मुखालिफिन के खिलाफ केसेस बना रही है, नाजायज़ आइनी तरमीम कर रही है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि ये मुल्क में बाहर निकलने का वक्त है ताकि आइंदा नस्लों को बचाया जा सके। लाहौर हाईकोर्ट बार का जनरल हाउस इजलास। वकला का एहतजाज और रैली। 27वें आइनी तरमीम के खिलाफ नारे। वकला ने GPO चौक से जजेस गेट इशारे तक रैली निकाली। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि हमें अपनी नस्लों के लिए उठना होगा, घरों में नहीं बैठ सकते। वफाकी आईनी अदालत के दो मजीद जजेस जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। आईनी अदालत की चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दोनों जजेस से हलफ लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत वफाकी आईनी अदालत के साथ जजेस ओहदों का हलफ उठा चुके। पीर को वफाकी आईनी अदालत ने कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सिंध हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील और पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की मुस्तकिली की दरख्वास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवाने का फैसला। महफूज फैसला जारी कर दिया। लिखा कि कमीशन ने इलेक्शन के लिए सरकारी अफसरान, अदलिया या सरकारी इदारे से RO, DRO और ARO तैनात कर सकता है। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत की मियाद 14 फरवरी 2021 को मुकम्मल हुई थी। इलेक्शन कमीशन मकामी हुकूमत की मियाद मुकम्मल होने के 120 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का पाबंद है। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात ना की तो सिंध में सूबा भी बनेगा और 18वीं तरमीम भी ख़त्म होगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने खबरदार कर दिया। कहा कि आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम भी आएगी और मंजूर भी होगी।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है कि इसको बांट दिया जाए। MQM के पैरोकार उनकी तरह मुल्क को तोड़ने की बातें करेंगे। मुत्तहदा अपनी मुर्दा सियासत में जान डालना चाहती है। लाहौर समेत वस्ती पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में कमी। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले तक गुजरांवाला में रिकॉर्ड किए गए पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 316, फैसलाबाद में 306, जबकि लाहौर में 191 रिकॉर्ड की गई। दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में दिल्ली 355 पार्टिकुलेट मैटर के साथ सर फहरिस्त। मच में फटने वाली सुई गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम तीसरे रोज भी मुकम्मल न हो सका। सुई सदरन गैस कंपनी हुकाम का कहना है कि मच नदी में पानी की वजह से मुरम्मत में मुश्किलात हैं। पाइपलाइन की मुरम्मत के हवाले से हतमी वक्त नहीं दे सकते। इतवार की सुबह मच में शिकारपुर से कोयटा आने वाली 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन फटने के बायस मुतासर हो गई थी, जिससे कोयटा, मस्तूंग, पिशीन, ज़ियारत को गैस सप्लाई मुअत्तल हो गई थी, जबकि कोयटा को 12 इंच की मुतबादिल गैस पाइपलाइन से गैस की फरहमी जारी है। कराची के इलाकों गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में सफेद रंग की कारें चोरी करने वाला गैंग सरगर्म। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 5 गाड़ियां चोरी करके फरार हुए। मुल्जिमान सुबह 6 से 10 बजे तक वारदातें कर रहे हैं। ये मुल्जिमान इससे कबल नाजिमाबाद में वारदातें करते रहे हैं। CCTV में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान शनाख्त छुपाने के लिए कैप और मास्क लगाए हुए हैं। चोरी की गई कई गाड़ियां ताहाल बरामद नहीं हो सकी। सरगोदा में फैक्ट्री एरिया पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग की 3 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खवातीन शहरों की गैर अखलाकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने में मुलव्विस हैं। गैंग की दीगर 7 खवातीन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हैदराबाद में पटाखा फैक्ट्री धमाके में जाँ बहक मजीद एक शख्स की शनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक असद खान पटाखा फैक्ट्री का मालिक है। वाक़े में 10 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। पंजाब में वाक़ई 3 बिजली तकसीमकार कंपनियों को करंट से 30 अमवात पर 5 करोड़ 75 लाख रुपए के जुर्माने आए। नेपरा के मुताबिक जुर्माने लेस्को, गेपको और फेस्को पर किए गए। करंट लगने से अमवात 2023-24 में हुई। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में रुबेला वैक्सीनेशन टीम पर हमला। मुल्जिमान ने मर्द और खवातीन एहलकारों को डंडों से निशाना बनाया। पुलिस से मुकदमा दर्ज करके एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में आलमी खलाई कॉन्फ्रेंस 2025 का आगाज़ आज से होगा। सुपारको के तर्जुमान के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में 25 ममालिक के 70 से ज़ायद नुमाइंदे और 2000 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजू पायदार तरक्की के लिए खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी का किरदार है। सुपारको और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के इश्तराक से मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के खलाई शोबे में कायदाना किरदार और आलमी ताउन के विजन की अक्कासी करती है। सियासी रहनुमाओं की जियो न्यूज़ के एंकर शाहजेब खानजादा की फैमिली के साथ बैरून मुल्क बदतमीज़ी के वाक़े की मजम्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा यह एक अफसोसनाक वाक़या है जिसकी PTI बतौर जमात मजम्मत करती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि शाहजेब की फैमिली के साथ काबिल मजम्मत बर्ताव परेशान कुन रुझान का अक्कास है जिससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये किसी एक फ़र्द या मीडिया या शख्स के बारे में नहीं बल्कि उस जहनीत के बारे में है जिसे कुछ सियासी हलकों की जानिब से फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस रवैये को हर सतह पर मुस्तरद किया जाना चाहिए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि यह हुजूम ज़्यादा जहनीत है। इन्हें कभी शाइस्तगी, तहजीब या बुनियादी इंसानियत सिखाई ही नहीं गई। ये सियासत नहीं गुंडागर्दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि रियासत की तरफ से यकीन दहानी करवाते हैं कि पता लगाएंगे कि शाहजेब के साथ बदतमीज़ी करने वाले कौन लोग थे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एंकर शाहजेब खानजादा को हरासा किए जाने पर इजहार तशवीश। वाकई की मजम्मत।
PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी की जानिब से जारी एक मुश्तरका बयान में कहा गया कि मीडिया मवाद पर तनकीद अपनी जगह, मगर किसी भी तनकीद को धमकी, खौफ दिलाने या ज़ाती किरदार कुशी की शक्ल नहीं इख्तियार करनी चाहिए। PFUJ का हरासानी में मुलविस फ़र्द या अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। बरतानिया ने असाइलम के निज़ाम में इस्लाहात के मनसूबे का ऐलान कर दिया। सियासी पनाह हासिल करने में नाकाम रहने वालों को मुल्क से निकाल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि पनाह हासिल करने वालों को बरतानिया में आर्जी क़याम की इजाज़त मिलेगी। 5 की बजाय 2.5 साल बाद पनाह की हैसियत का जायज़ा लिया जाएगा। आबाई मुल्क को महफूज तस्वुर की जाने की सूरत में पनाह गुज़ीन को वापस भेज दिया जाएगा। पनाह गुज़ीनों के लिए हाउसिंग और हफ्तावार अलाउंस की भी अब जमानत नहीं होगी। सियासी पनाह तलब करने वालों को बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतज़ार करना होगा। गुज़िश्ता 4 बरस में 4 लाख अफराद ने बरतानिया में पनाह तलब की। स्कॉटलैंड की हुकूमत ने बरतानवी हुकूमत की इमिग्रेशन पॉलिसी पर तनकीद की है। नादरा कार्ड सेंटर के नाम से जाली वेबसाइट के काम करने का इंकशाफ। नादरा तर्जुमान का कहना है कि वेबसाइट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों खुसूसन बरतानिया में मुकीम शहरियों के साथ फ्रॉड में मुलविस है। वेबसाइट नादरा के नाम पर शनाख्ती कार्ड और नायकॉप की खिदमात और नादरा के नाम पर मुलाजमतों की फरहमी का झूठा दावा कर रही है। तर्जुमान ने खबरदार किया है कि इस प्लेटफॉर्म पर दी गई ज़ाती मालूमात, दस्तावेज़ात या अदायगियाँ गलत इस्तेमाल हो सकती हैं। जाली वेबसाइट पर कार्रवाई के लिए नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को शिकायत भी जमा करवा दी। अमरीका के मारूफ माहौलियाती माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि 2050 तक पाकिस्तान खतरनाक माहौलियाती तब्दीलियों का शिकार होता रहेगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में डॉक्टर इरम सत्तार ने कहा कि 2050 तक हमें मजीद सैलाब का सामना करना पड़ेगा और इसके अलावा खुश्कसाली का भी सामना करना पड़ेगा। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आदिल नजम ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीलियों ने तकरीरें नहीं सुननी, उसने जो करना है वो करे और उससे हर शख्स मुतासर होगा। बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बर्फबारी की येलो वार्निंग जारी। वार्निंग जुमे तक मौसर रहेगी। बालाई इलाकों में रात के वक्त शदीद बर्फबारी का इम्कान। सड़कों पर फिसलन के खदशे के बायस शहरियों को एहतियात की हिदायत। सहराए थर में मौसम सरमा की दस्तक के साथ ही हुनरमंदों के हाथों से तैयार करदा रंग बरंगी थर शॉल की मांग में इजाफा हो गया। थर की शालें सिंध समेत मुल्क भर में मशहूर हैं। कतर में जारी एशिया कप राइजिंग स्टार्स में आज पाकिस्तान का मुकाबला UAE से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। शाम 7:30 बजे दूसरे मैच में भारत और ओमान की टीमें आमने सामने होगी। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता मैच में रिवायती हरीफ भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। ब्लाइंड विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेंस टीम आज अपना तीसरा लीग मैच नेपाल के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और T20 ट्राई नेशन सीरीज का आगाज आज रावलपिंडी में होगा। इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट की ट्रॉफी की रोनुमाई में पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के कप्तानों की शिरकत।